ये था आज का राशिफल और अब बारी है आज के महा उपाय की। जी आज नवरात्र की चतुर्थी तिथि है, अर्थात चौथा स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा आराधना का दिन है। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप को हम मां कूष्मांडा के नाम से जानते हैं। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यह सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति देवी हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। माता का वाहन सिंह है। नवरात्र की चतुर्थी तिथि में इनकी बहुत ही विशेष तौर पर पूजा उपासना की जाती है। मां कूष्मांडा की उपासना हर साधक के लिए आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि देती है, आपको सौभाग्य देती है। मां कूष्मांडा की साधना से धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। आज की तिथि में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अपनी समस्त आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। धन अर्जित करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले जो पहला मंत्र मैं बता रहा हूं, ये धन प्राप्ति के लिए बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और लिख लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। और जो दूसरा मंत्र है वह भी मैं आपको बता दूं, जो दूसरे उपाय आपको करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। आज की तिथि में सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो मैंने आपको लक्ष्मी के मंत्र बताए, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है। यदि मान लीजिए ये किन प्रकार आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं या ऐसी स्थिति आती है आपको लगता है कि आपने मंत्र जाप कर लिया और आपके पास अभी भी समय बाकी है, आप कुछ और दूसरा उपाय करना चाहते हैं, आप अपनी सफलता को, आर्थिक पक्ष को और मजबूत करना चाहते हैं, आज की तिथि का कोई भी लाभ आप छोड़ना नहीं चाहते, तो आपको करना ये चाहिए कि पान के पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखें और पान के इस पत्ते को देवी जी के चरणों में अर्पित कर दें। आपको धन की प्राप्ति बहुत अच्छे तरीके से होगी। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूं। आपको करना यह है कि प्रातः काल के समय में गुलाब के पुष्प में कपूर का एक टुकड़ा रखिए और ये जो है अपने पूजा स्थान में रख दीजिए और आपको इसको स्पर्श नहीं करना, दोबारा छेड़ना नहीं है। शाम के समय उस पुष्प को उठाइए, उसमें से कपूर का टुकड़ा निकालिए और माता के समक्ष ही उस कपूर को जला दें और वो जो पुष्प था वो माता के चरणों में अर्पित कर दें। इससे आपको अचानक धन प्राप्ति होगी। कहीं आपका पैसा रुका हुआ होगा तो भी निकल आएगा। और जो एक तीसरा उपाय है छोटा सा, वो ये है कि 14 मुखी रुद्राक्ष सोने में जड़वा करके यदि किसी पात्र में लाल पुष्प बिछा करके उस पर रख करके उसे दूध, दही, घी और मधु और गंगा जल से आप शुद्ध कर लेते हैं, स्नान करा लेते हैं और धूप दीप से पूजा करके माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करके स्वयं धारण करते हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति होती है। ये बहुत ही माना हुआ प्रयोग है। एक और छोटा सा उपाय आपको चलते चलते बता दूं। इमली के पेड़ की कुछ पत्तियां यदि आप घर में रखते हैं या धन रखने के स्थान पर रखते हैं, तो धन रखने के स्थान पे जो भी नकारात्मकता, जो अशुभता है वो दूर हो जाती है और धन में वृद्धि होती है। एक 5वां उपाय और है। एक नारियल और उसके साथ एक लाल पुष्प, एक पीला और एक नीला पुष्प और एक सफेद पुष्प ले लें। ये 4 प्रकार के पुष्प लेकर के माता के चरणों में अर्पित करें। ये पुष्प अर्पित करते जब आप करें तो ये पूरे नवरात्र भर माता के चरणों में आपके पूजा स्थान में रहना चाहिए। आप बाकी सारी चीजें हटाएं, इन पुष्पों को मत हटाइए। फिर नवमी के दिन ये फूल जो है आप उठा करके नदी में बहा दें और नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी के स्थान में रख दें। अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये सारे प्रयोग जो हैं वह माने हुए प्रयोग हैं। इनको नवरात्र की तिथियों में करना बहुत ज्यादा लाभ देता है। यदि किसी कारण से आप आज की तिथि मिस कर जाते हैं, छूट जाती है, तो नवरात्र की बाकी तिथियों में भी समान तौर पे आप इन प्रयोग को करके लाभ ले सकते हैं। तो बिल्कुल हमारी भी यही दुआ है कि आप सब पर माँ अपनी कृपा बनाए रहे। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय मां कूष्मांडा। और फिलहाल हमें दे इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें समाचार प्लस।